अस्सलाम वालेकुम। नेबिया न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईरान, अमेरिका, तनाज़ा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम का अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज़ करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी सालसी की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी सालसी की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहदे के तहत हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर हफ्ते के आखिर में या पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू। कहा, इराक की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक पोस्ट को मस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात से मुतल्लिक शाया होने वाली रिपोर्ट्स पर वजाहत का मुतालबा किया। ईरान ने निजी सतह पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की है। ईरान से सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात से मुतल्लिक शाया होने वाली रिपोर्ट्स पर वजाहत का मुतालबा किया। ईरान ने निजी सतह पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की है। अमेरिकी फौजी अड्डे अपनी सलामती यकीनी बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो वो खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की सलामती की जमानत कैसे दे सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का पैगाम। कहते हैं, खित्ते की सलामती का इन्हिसार बैरूनी ताकतों पर नहीं बल्कि इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन और खुद इंसानी पर होना चाहिए। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अपनी तकमील के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया इसके मदनजात के बारे में क़यासराइयों से गुरेज करे। ईरान की ज़िम्मेदाराना और शफ़ाफ़ पॉलिसी के मुताबिक मुआहदे की तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने पेश की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पैगाम रीपोस्ट किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा इस्लामाबाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जिनेवा में होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। इनके दौरे की तैयारियों के हवाले से अमेरिकी फ़िज़ाए के 4C-17 त्यारे ज़रूरी आलात लेकर जिनेवा रवाना हो गए हैं। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ या वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क़यादत मुजवज़े की मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। ताम सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत अपना हुकूमत को फौरी तौर पर दोबारा खोल दिया जाएगा और बहरी जहाज़ों से कोई टूल टैक्स या फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरान पर आयद बाद अमेरिकी पाबंदियों में मरहलावार नरमी की जाएगी। जंग बंदी में 60 रोज़ की तोसी की जाएगी, जिसमें लिबनान भी शामिल होगा और इसी मुद्दत के दौरान ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने के अज़म का इजहार करेगा और आबना हुर्मस में तिजारती आमदरफ्त को मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करेगा। मुआहदे में पाकिस्तान और कतर ने सालसी का किरदार अदा किया है और इस पर दस्तखत होते हैं तो इसे इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया जाएगा। मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखी गई है। मुआहिदा करीब होने का दावा कोई नया नहीं। अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के वक्त मकाम और तरीक़ाकार से मुतल्लिक भी फिलहाल कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ईरानी TV से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहते हैं, मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर मामला तय पा गए हैं। फैसला साजों की मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक मुशावरत जारी है। जब मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे तो अवाम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। नए माली साल 2026-27 का 18,771 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया।
वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज खत्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैंक तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार है। कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपए होगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। मौजूदा 37,000 रुपए माहाना कम अज कम उजरत में इजाफा किया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच चुका, जो नया संगे मील है। फीकस आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। वजीर खजाना कहते हैं कि छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना स्लैब्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। छोटे दुकानदारों को गोशवारे जमा कराते वक्त 25,000 रुपए जमा कराना होंगे। इसके बाद उनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। विफाकी बजट 2026-27 में बरामदात, जायदाद और कारपोरेट सेक्टर के लिए रिलीफ की तजवीज़। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल तौर पर खत्म करने। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% करने की तजवीज़ है। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम अज कम टैक्स की मजमूई शरह 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है। वज़ीर खजाना ने कारपोरेट सेक्टर में 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने, 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वाली कंपनीज के लिए सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। फाइलेंस के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने माशी इस्तेकाम हासिल कर लिया है और नए विफाकी बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर कौम के शुक्रगुजार हैं और अब माशी इस्तेकाम के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये बजट रिलीफ, अवामी फलाह और माशी तरक्की का बजट है, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना, बरामदात, सन्नत, ज़राअत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि अपना घर प्रोग्राम, रोज़गार के नए मौक़े और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं ताकि मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना, माशी टीम, सूबाई क़यादत और मुतल्लिक़ा इदारों की काविशों को सराहते हुए कहा कि तरक्की और अवामी फलाह का सफ़र भरपूर अंदाज में जारी रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ना रेवेन्यू जनरेशन में काम किया जाता है और ना FBR सूबा सिंध के रेवेन्यू जनरेशन का मुकाबला कर सकता है, ना बलूचिस्तान का मुकाबला कर सकता है और ना ही पंजाब और KPK के रेवेन्यू का मुकाबला कर सकता है। बेहतर है कि FBR बंद हो जाए और अपने सारे इख्तियारात सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स को दे दें। तमाम सूबे और विफाक मिलकर कौमी सिक्योरिटी की ज़रूरियात में हिस्सा डालेंगे। जब तक हम ये ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तब तक NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा जाए। ना कोई गौर किया जाता है रेवेन्यू जनरेशन की तरफ। अगर FBR किसी एक सूबा, ना सूबा सिंध का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, ना बलूचिस्तान का रेवेन्यू बोर्ड से मुकाबला कर सकता है, ना पंजाब और KP का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, तो इससे बेहतर है कि वो बंद हो जाए और तमाम अपना इख्तियार सूबाई रेवेन्यू बोर्ड सूबे दे। वो ये टैक्स आपके तमाम सियासी जमातों ने, वफाकी हुकूमत ने, तमाम सूबों ने नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं, मुल्क के कौमी मफाद हैं। हमने मिल के एक सोल्यूशन निकाला कि तमाम सूबे और वफाक मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को GB में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत जमात बनकर सामने आई है।
ان کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حمایت کرتی ہے۔ نون لیگ نے گلگت بلتستان اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر منتخب اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ فیصلہ جمہوری روایات اور اقدار کو مقدم رکھتے ہوئے کیا ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں NICVD اور حسن سلیمان میموریل اسپتال کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کا مقصد ملیر اور اس کے گرد و نواح کے عوام کو دل کے امراض کے لیے جامع اور جدید اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو مزید بہتر اور وسیع کرنا ہے۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچیہو سمیت محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام اور ماہرین امراض قلب نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو عالمی معیار کی صحت کی سہولیات مفت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ NICVD لاکھوں افراد کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ معاہدے کے تحت NICVD اب حسن سلمان میموریل اسپتال ملیر میں امراض قلب کی تشخیص، ایمرجنسی سہولیات، ٹیلی کارڈیولوجی اور جدید علاج کی خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور کارڈیک سرجری کے لیے ایک مؤثر ریفرل سسٹم بھی قائم کیا جائے گا تاکہ مریضوں کو بروقت اور بہتر علاج میسر آ سکے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان وفد کے ہمراہ عید الاضحیٰ کے موقع پر غزہ کے مہاجرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے اور قربانی مہم کی براہ راست نگرانی کے لیے مصر پہنچ گئے۔ غزہ بارڈر کے قریب راس غارب اور نباریہ سمیت مصر کے اسٹریٹجک علاقوں میں قائم سلاٹر ہاؤسز کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے اہل غزہ کے لیے جاری قربانی مہم کے انتظامات، گوشت کی تیاری، پیکیجنگ اور اس کی محفوظ ترسیل کے پورے عمل کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے مصر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی میزبانی اور زیر کفالت مقیم غزہ کے یتیم بچوں، بیواؤں اور جنگ سے متاثرہ مہاجر خاندانوں سے خصوصی ملاقاتیں کی۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں میں قربانی کا گوشت اور بچوں میں عیدی اور خصوصی تحائف تقسیم کیے۔ لاہور میں معروف شاعر، ادیب اور دانشور محمد سلیم ساگر کے نئے شعری مجموعے میں کہانی میں لاپتہ ہوں تھا کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ مجلس ترقی ادب کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب کا انعقاد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کیا گیا، جہاں ادبی، ثقافتی اور علمی حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت نامور ادیب، ڈرامہ نگار اور دانشور اصغر ندیم سید نے کی، جبکہ شیخ غلام فرید، سید قاسم علی شاہ اور شعیب بن عزیز مہمانان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے محمد سلیم ساگر کی ادبی خدمات، شاعرانہ اسلوب اور معاصر اردو ادب میں ان کے منفرد مقام کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سہیل انور چودھری، طارق فہم محمود، طارق رحمانی، شکیل جاسب، شبیر حسن، سائمہ آفتاب، اشفاق ناصر، کاشف منصور، حسنین سحر، عبدالرزاق عزت، محمد حمزہ، محمد اقبال مغل اور اسلم شاہد سمیت دیگر اہل قلم نے اظہار خیال کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میں کہانی میں لاپتہ ہوا تھا محض ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ انسانی احساسات، معاشرتی رویوں اور فکری جہتوں کی عکاسی کرنے والی تخلیقی کاوش ہے۔ تقریب میں شریک ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں، ادبی دوست افراد نے کتاب کو اردو ادب میں ایک اہم اضافہ قرار دیتے ہوئے محمد سلیم ساگر کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے کتاب میں شامل شاعری اور اس کے مختلف ادبی پہلوؤں پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ گردوارہ جن دیو کی تقریبات کے سلسلے میں بھارتی سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب سمیت مختلف مقدس مقامات کی یاترا کی۔ سکھ یاتریوں نے گردوارہ پٹی صاحب، بالیلا صاحب، کیارا صاحب اور تمبو صاحب کا بھی دورہ کیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے رہائش، لنگر، میڈیکل اور سفری سہولیات فراہم کی گئی، جبکہ شدید گرمی کے باوجود ٹھنڈے پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی جاری رہی۔ یاتریوں نے صفائی، سیکورٹی اور مہمان نوازی کے انتظامات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ عراق میں فٹ بال کے جنون نے فن اور کھیل کو خوبصورت رنگ دے دیا۔ بغداد میں فنکاروں نے قومی فٹ بال ٹیم کے احساس میں ایک عظیم الشان دیوار گیئر پینٹنگ تیار کر دی ہے۔
میرول میں عراقی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے پورٹریٹ بنائے گئے۔ فیفا ورلڈ کپ سے قبل خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فنکاروں کو کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد قومی ٹیم کی حمایت کرنا اور کھلاڑیوں کے حوصلے بلند کرنا ہے۔ مقامی شہری بھی اس فن پارے کو بے حد سراہ رہے ہیں اور اسے قومی یکجہتی اور کھیل سے محبت کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ نے قطری ثالثی کے ذریعے ایران میں فیفا ورلڈ کپ کی نشریات کے لیے بی ان سپورٹس کو خصوصی اجازت دے دی ہے۔ اس کا کسی الگ معاہدے یا مفاہمتی یادداشت سے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم کی سوچ۔